अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज रात से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, जिस वजह से हमने अपने बकरों को कमरे के अंदर ही बांधा हुआ था और इनका चारा भी हमने इनको कमरे के अंदर ही डाला हुआ था। इनका चारा दोस्तों बचा पड़ा था, क्योंकि हमने 1-2 बार पहले भी इनको चारा डाला था। दोस्तों, हमने अपने चूज़ों को भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि बाहर बारिश होकर हटी थी, जिस वजह से मौसम बाहर ठंडा था और हमारे चूज़ों के बीमार होने का ख़तरा था। धूप निकलने वाली थी, जैसे ही धूप निकलेगी हम फिर इनको छोड़ देंगे। दोस्तों, हमारी बड़ी मुर्गियां भी अपने कमरे के अंदर ही थी और हमारे बड़ी मुर्गियों के कमरे की छत लीक हो गई थी और पानी नीचे आया हुआ था। और हमारे तोते भी हमारे मास्टर गेट की जाली के पास आकर मौसम को एंजॉय कर रहे थे। दोस्तों, हमारे सारे बर्ड आज सुबह से भूखे हैं, क्योंकि सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिस वजह से हम इनको खुराक नहीं डाल सके। अब बारिश रुकी है, हम इन सबको खुराक डाल देंगे। ये हमारे पास एक तितर का पेड़ था, अब सिर्फ एक बचा है। इसका साथ वाला पार्टनर जो था वो बीमारी की वजह से मर गया है। अब हम इसका साथ वाला पार्टनर ख़रीद लाएंगे या फिर इसे भी सेल कर देंगे और नया पेड़ ले आएंगे। दोस्तों, अभी ये भी सुबह से भूखा है, इसको भी कुछ नहीं डाला हमने। अब हम इसको भी बाजरा वगैरह डाल देंगे। पहले इसका बाजरा ले आते हैं। दोस्तों, हम इसका बाजरा ले आए हैं और इसका बाजरा हमने डाल दिया है। इसका पानी तो पहले ही अंदर पड़ा होता है बड़े डब्बे के अंदर, इसलिए रोज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। दोस्तों, हमने ये डायमंड डव भी रखी हुई हैं। इन डायमंड डव को हमने अपने कबूतर वाले कमरों के अंदर आज़ाद छोड़ा हुआ है। हमारे पास तकरीबन 6 से 7 कबूतरों के पेयर हैं और तकरीबन 3 हमारे पास इस वक्त डायमंड डव के पेयर हैं। दोस्तों, बारिश के बाद देखें हमारे गार्डन के अंदर फ्लावर कितने अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों, जैसे आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि हमने एक बकरा और लेना है, इसलिए हमें किसी ने बताया था कि हमारे साथ वाले गांव के अंदर एक बकरा है जो उन्होंने बेचना है। हम वो देखने के लिए बाइक पर जा रहे थे, लेकिन दोस्तों जिसने वो बकरा रखा हुआ था वो खुद तो इस वक्त घर नहीं होता। हमें जिसने बताया था वो कह रहा था आप एक बार देख आएँ बकरे को, अगर आपको वो पसंद आया तो आप फिर उधर से उसका नंबर ले आएँ, फिर उनसे बाद में बात कर लें। हमने कहा चलो हम एक बार देख आते हैं बकरा, अगर हमें पसंद हुआ फिर हम ले लेंगे। अब हम उधर पहुंच गए हैं जिधर हमने बकरा देखना था। दोस्तों, ये जो वाइट वाला बकरा है ये उन्होंने सेल करना था। दोस्तों, हमारे साथ वो भाई भी हमारे साथ ही थे जिन्होंने हमें इस बकरे का बताया था। दोस्तों, हमें बकरे का कलर तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये हमारे बकरे की तरह का इसका भी कलर था, लेकिन इसके सींग थे, हमें बगैर सींग के बकरा चाहिए था, जिस वजह से हमने फिर ये बकरा तो नहीं लिया। दोस्तों, हमने कहा हम फिर कहीं और से देख के बकरा ले लेंगे। जब हम घर आए तो हमने देखा कि धूप निकली हुई थी। हमने सोचा कि हम अपने बकरों का अब छाँव में जाकर दूसरी तरफ बोर के नीचे बांध दें, इसलिए हमने अपने बकरों को इधर से खोल लिया है और इसको दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं ताकि हम इनको उधर बांध दें। दोस्तों, हम अपने बकरों को इस तरफ ले आए हैं, अब हम इनको इधर बांध देंगे और इनको इनका चारा डाल देंगे। दोस्तों, ये हम इनका चारा पड़ा है, ये हम उधर ले जाएंगे। और मैं चारा लेना इधर आया ही था, ये देखें ये बकरा अपने गले से अपना पटा निकाल कर इधर आ गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसको बांधेंगे उस तरफ से जाकर, वो ये हमारे पौधे जो लगाए हुए हैं इनको खा लेगा। दरअसल इसका जो पटा है ना वो खुला हुआ, जिसकी वजह से ये निकल आता है इधर से, और हम इसको अब इसका पटा दोबारा पहना देंगे। हमें इसको पटा इसका पहना दिया है, अब हम इनको इनका चारा ला कर रख देंगे। चारा रख दिया है, अब ये खुद इधर से खाते रहेंगे अपना चारा, और हम दूसरी तरफ जाके अपनी मुर्गियों को छोड़ देंगे, क्योंकि धूप निकल आई है। क्योंकि वो भी सुबह से भूखी हैं, हमने उनको भी अभी तक कुछ नहीं डाला। इनको छोड़ेंगे, फिर बाद में इनको इनका दाना भी डाल देंगे। हमने चूज़ों को छोड़ दिया है, अब हम मुर्गियों को भी छोड़ देंगे। दोस्तों, पहले हम इनको 8 बजे छोड़ देते होते थे, अब तो 12 बजे से ऊपर टाइम हो गया है। बारिश की वजह से इनको छोड़ ही नहीं हुआ, इसलिए आज इनको लेट छोड़ हुआ है बारिश की वजह से। ये अभी तक भूखे ही होंगे, इनको हम दाना वगैरह डाल देंगे। पहले हम इनका अंदर जाकर देख लेते हैं कोई अंडा पड़ा है। दोस्तों, आज भी सिर्फ एक अंडा पड़ा है, मुर्गियाँ इतनी ज़्यादा है। दोस्तों, सील मुर्गियों का यही मसला होता है, ये बहुत कम अंडे देती हैं देसी मुर्गियों की निस्बत, इसलिए अब हम इसको सेल करके ना देसी मुर्गियाँ ले आएंगे ताकि हमें अंडे मिल सकें। दोस्तों, थोड़ी देर बाद दोबारा से बहुत तेज़ बारिश होने लग गई, जिसकी वजह से हमारे जो सारे जानवर थे दोबारा कमरों में चले गए।
और ये देखें हमारी डायमंड अब भी इस मौसम को एंजॉय करने के लिए इधर आई बैठी हुई हैं। और हमारे सारे मुर्गे वगैरह अब दोबारा बाहर आए हैं, क्योंकि पहले बहुत तेज़ बारिश थी। सब अपने कमरों के अंदर खुद ही चले जाते हैं जब बारिश होती है। और हमें अपने बकरों को दोबारा अंदर करना पड़ा। और बारिश आने से पहले हमने इनका चारा दोबारा लाकर सारा रख लिया है, ताकि अगर मौसम सुबह को भी ख़राब रहा तो फिर हम इनको इधर से ही चारा डालते रहेंगे। अभी ये तो चारा खा रहे हैं, जब ये खा लेंगे फिर इनका चारा चेंज कर देंगे। दोस्तों हमारे जो सारे पैरट थे वो भी बारिश के अंदर नहा रहे थे। हमें यही डर है ये बारिश की वजह से बीमार ना हो जाएं, इसलिए अब हम एहतियाती तौर पर ही इनके पानी के अंदर मेडिसिन डाल देंगे। हम अपने बकरों को रोज़ रूटीन के साथ रात को गंदम और मकई डालते हैं। आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि बारिश हो रही थी, इसलिए अब हम इस वक्त इनको इनके हिस्से की गंदम और मकई दोनों को डाल देंगे। इनको हम अलग-अलग बर्तन के अंदर डालेंगे, क्योंकि कोई ज़्यादा खा लेता है, कोई कम खा लेता है। इस वजह से हम इनको इनके हिस्से के हिसाब से बराबर आधी आधी करके डालेंगे। अभी तो हम इनको थोड़ी डालते हैं, क्योंकि अगर हम इनको अभी ज़्यादा डालेंगे तो इनका पेट ख़राब हो जाएगा। जब ये इतने दानों के आदी हो जाएंगे फिर हम इनके दानों की मकदार बढ़ा देंगे और ज़्यादा दाना डालना शुरू कर देंगे इनको। अब हमने इनको हिस्से के हिसाब से इनके बर्तन इनके आगे रख दिए हैं। जब ये खा लेंगे फिर इनके बर्तनों को हम हटा के रख देंगे साइड पे। आज की वीडियो का हम इधर ही इख्तिताम कर देंगे।